हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इस साल का जो आईटीआर का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने जो आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये चारों फॉर्म जो है ना वो इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव कर दिए हैं। और जो भी आपका टीडीएस का डाटा होता है, जो भी 26 एएस और एआईएस से जो भी एसएफटी की इन्फॉर्मेशन आती है आपकी इनकम के रिगार्डिंग, जैसे शेयर मार्केट पे आपने कोई सेल किया है, एफडीआर का इंटरेस्ट हो गया, आपकी जीएसटी की सेल्स हो गई, वो सारी चीज़ें ना आपके एआईएस के अंदर अपडेट हो चुकी है, जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है एआईएस, तो उसके अंदर अपडेट हो चुकी हैं। तो आप जो है ना आईटीआर फाइलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक्स के डाटा है वो भी मोस्टली आ चुके हैं। सिर्फ जो कोटक बैंक है, जो काफ़ी ढीला बैंक है, उसका डाटा आना बाकी है। उनकी टीडीएस रिटर्न लगता है लेट फाइल हुई है, तो उनका टीडीएस का डाटा पेंडिंग है सिर्फ। और सभी बैंकों का डाटा आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का सबसे पहले आता है। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी इनकम है, जैसे सैलरी की इनकम होती है तो आईटीआर 1 होती है। तो अगर आपका शेयर मार्केट से भी कोई इनकम है और प्रॉपर्टी भी आपने सेल आउट की है तो आईटीआर 2 जाती है आपकी। और कोई बिजनेस इनकम है जिसमें आपने बुक्स भी मेंटेन करने के लिए आप रिक्वायर्ड हो, तो उसके अंदर आपकी आईटीआर 3 जाती है। इसके अंदर आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जाती है। और आईटीआर 4 आपकी बिज़नेस इनकम के लिए ही होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है 1 करोड़ से कम होती है तो आप प्रेजेंटिव बेसिस पे आपको बुक्स मेंटेन करना रिक्वायर्ड नहीं होता, और 8 से 6% का प्रॉफिट आप डिक्लेयर करके उसमें आप इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसमें आपको एक रिसिप्ट या टर्नओवर दिखानी होती है, और उसके ऊपर 8 या 6% आप दिखा के अपनी आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आईटीआर का सीज़न है, जो आप कह सकते हैं कि 20 जून के बाद स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेके अपनी एनुअल सैलरी की डिटेल आप ले सकते हैं, और कोई भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो बैंक के अंदर जितनी भी रिसिप्ट आई है फाइनेंशियल 2026 के अंदर, 2025-26 के अंदर, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरह की रिसिप्ट है, वो आपकी इनकम है या फिर लोन की रिसिप्ट है या किसी फ्रेंड से गिफ्ट आया है। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके आपके जो भी 26 एएस और एआईएस के अंदर जो भी डाटा आया है उससे मैच करके आप अपनी आईटीआर फाइलिंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।